हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की। कि थर्मोडायनेमिक्स यहाँ बेसिक पढ़ेंगे केवल हम फाउंडेशनल लेवल पर, जो नीट जेई में एक स्टार्ट आपको लिए अच्छे से देगा कि हाँ भाई एक पहले से थोड़ा बहुत आइडिया हो किसी चीज़ का। तो हम क्या कैसे थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है जस्ट। लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ थर्मोकेमिस्ट्री टर्म जुड़ जाता है ना, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम एक पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of क्या, किस चीज की स्टडी करते हैं इसमें, थर्मल या थर्मल प्रोसेस बिटवीन, या थर्मल प्रोसेस को हम एक लाइन में कहना चाहें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, थर्मल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। यानी कि एक होता है सिस्टम, सपोज करिए ये आपकी गर्मा गर्म चाय आ गई एक कप में, ठीक है, गर्मा गर्म चाय है, इसमें से फ्यूम्स निकल रही हैं इस तरह से। इसके अंदर जो चाय है वो तो हो गया सिस्टम, यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो भी मटेरियल है और ये कंटेनर भी हो गया सिस्टम। और इसको छोड़कर जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ये हो गया सिस्टम और ये जो अदर रेस्ट ऑफ पार्ट है ये कहलाएगा आपका सराउंडिंग्स। तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, इन विच द थर्मल फिनोमिना टेक्स प्लेस। सिस्टम क्या होता है, द पार्ट इन विच, थर्मल शब्द ही टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है थर्मल। थर्मो मतलब एक तरह से वर्ड में ही देखो डेफिनेशन भी एक और डेफिनेशन छिपी है जो आपको समझने में हेल्प करेगी। थर्मो मतलब थर्मल से यानी टेम्परेचर वेरिएशन से रिलेटेड, टेम्परेचर हीट से रिलेटेड, एक मिनट, हीट से रिलेटेड टेम्परेचर। और डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी होता है इसमें। तो द पार्ट इन विच द process in which the thermal process occurs or happen वो कहलाता है सिस्टम। एंड या फिर थर्मल प्रोसेस टेक प्लेस, द पार्ट इन विच थर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सिस्टम। और सराउंडिंग्स क्या होता है, सराउंडिंग्स को समझिए, the rest part of universe, the rest part of universe except system, the rest part of universe except the system is called surroundings। वो आपका सराउंडिंग्स कहलाता है। यानी कुछ भी इसके चारों तरफ जो है मॉलिक्यूल्स आयंस का मूवमेंट, जो भी है मॉलिक्यूल्स का कोलिजन्स वगैरह, जो भी मूवमेंट है एयर मॉलिक्यूल्स का अदर पार्ट, वो सराउंडिंग्स है। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या मैटर और एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है, होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है। It is the branch of chemistry which deals with the study of thermal process between system and surrounding in which
एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो वो एक तरह से इसी में डेफिनेशन है क्लियर में, और वही चीज समझ गए होंगे, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग्स होता है ना, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज पढ़ेंगे हम, क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। भाई टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या कहलाते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम के भी भाई वही तो प्रोसेस है, सिस्टम कहते हैं ना, सिस्टम, सिस्टम मतलब जो चीजें हो रही हैं उसमें, है ना। जैसे किसी भी फिनॉम बॉडीज को ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम है जहाँ डीएम कलेक्टर्स वगैरह बनते हैं, उससे नीचे भी सिस्टम है, एजुकेशन एक सिस्टम है, टीचर्स प्रोफेसर्स और स्टूडेंट के संग कनेक्शन, ये सारी बातें होती हैं। अब ऐसे ही सिस्टम है, इसमें थर्मल प्रोसेस की बातें हो रही हैं, हीट से रिलेटेड फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं। ओपन सिस्टम मतलब समझिए जैसे कप ऑफ टी है, ये मैंने खुला छोड़ दिया, जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी हो रही है इसमें, ठीक है। यानी कि ओपन सिस्टम में क्या है, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी, ये हो गया ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्स या फिर एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर कह सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड मैटर, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड मैटर, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ड्रॉ वाटर वेपर्स की फॉर्म में मैटर भी बाहर जा रहा है। इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बट नॉट मैटर, किसके संग, ये सारी चीजें सराउंडिंग्स के संग हो रही हैं इसमें भी, है ना, तो मैटर। अब ये चीजें समझ में आएंगी आपको। अच्छा जी, अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ना तो इसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना मैटर का कोई ट्रांसफरेंस हो रहा है। अब इस पर एक प्लेट रख दूं मैं, तो हीट तो होगी भाई, कप के चारों ओर देखोगे हल्का सा पास गरम गरम महसूस होगा, हीट एनर्जी तो निकल रही है, लेकिन मैटर नहीं निकल रहा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, जो चाय में थोड़ी वाटर होती है ना, वेपर्स जो होती है जो गरम गरम लगती है, वो नहीं निकल रहा। तो अच्छा, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे मिल्टन की बोतल होती है ना, उसको ठंडा पानी रखो बहुत देर तक ठंडा रहता है, ना तो उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी हो रही है, ना फिर मैटर का कोई एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहलाता है, neither exchange of heat nor matter with the surrounding, with the surroundings। एग्जाम्पल्स आप खुद डेली लाइफ में ले सकते हैं, मिल्टन की बोतल हुई कि जिसमें क्या होता है कि ना तो हीट दिखती है, बाहर से ठंडी ठंडी लगती है ना। ऐसी आपने फंक्शंस में कहीं देखा होगा कि ऐसे कप आते हैं फोप से बने हुए, उसमें चाय गरम गरम लगता है, तो बाहर से तो बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जब जल्दी से पी लेते हैं वो एकदम जीभ जल जाती है, एकदम सेंसेशन से उठते हैं, तो इट मीन्स वो गर्म लग रही है चाय या कॉफी कोई भी चीज तो वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का ही पार्ट समझ सकते हैं, कि जैसे महसूस नहीं होता, ना हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना कि मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। मिल्टन की बोतल में आप या फिर मिल्टन थर्मल्स में आप कुछ चीज रखिए, नाम ही उसका क्या है, थर्मस, थर्म से रिलेटेड यानी हीट से, उसमें कोई चीज रखेंगे तो उसका टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होता, वो बहुत देर तक गर्म बनी रहती है। कोई ठंडी चीज रखेंगे बहुत देर तक चिल्ड बनी रहेगी, या कुछ एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है सिस्टम के साथ, वो सराउंडिंग के साथ। तो इस तरह से 3 सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, जो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी होंगी बेसिक लेवल पर, हमने आपको बताई कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है और क्या नहीं होता है, फाउंडेशन लेवल पर आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। अब थर्मल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, थर्मल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, थर्मल प्रोसेसेस में आप एक पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और एक पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक और होता है
भाई कोई रिएक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रही है तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जिसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर बना हुआ है, यानी कि डेल्टा टी बराबर 0 लिखते हैं तो टी बराबर कांस्टेंट होता है। डेल्टा का मतलब होता है वेरिएशन हो रहा है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोथर्मल और आइसोबारिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है भाई साहब कि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई रिएक्शंस हो रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, चेंज इन प्रेशर बराबर 0, यानी कि पी बराबर कांस्टेंट। ये डेल्टा हटाते हैं तो पी बराबर कांस्टेंट आता है इस तरह से। कांस्टेंट का मतलब सेम रहने वाला, कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेज पे भी। आइसोथर्मल, आइसोबारिक और एक होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्या इसमें रहता है एक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी कि v बराबर डेल्टा v बराबर 0, v बराबर कांस्टेंट। तो ये तीन प्रोसेस हो गए जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। अब होता है एक और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कि कोई भी यानी कि इसमें हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। नो चेंज इन हीट एनर्जी, ठीक है, इसमें नो चेंज इन हीट एनर्जी, तो वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरह से ये 3-4 टाइप के प्रोसेस बताए हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इसमें आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। तो इतना ही बेसिक हमने बताया है। अब इसमें एक रिलेशन और होता है डेल्टा डब्ल्यू बराबर P इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन का है रिलेशन पावर और वॉल्यूम के बीच में, यानी कि किसी भी पिस्टन लेस सिलेंडर, किसी फ्रिक्शन लेस पिस्टन को यदि हम दबाते हैं तो एक पोजीशन उसकी यहाँ होती है, ठीक है। कंप्रेस करने पर और एक्सपेंड करने पर दो प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज हुआ ये V1 से V2, और जो उसकी लेंथ चेंज हुई वो क्या थी, ये सपोज करो x1 है तो ये लेंथ रह गई x2। तो जो उसकी लेंथ में चेंज हुआ वो इस तरह से हम इसका डेरिवेशन होता है, उसमें ये वाला रिलेशन निकल कर आता है डेल्टा डब्ल्यू बराबर P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बराबर चेंज इन वॉल्यूम, ये लार्ज चेंज के लिए ये ऑपरेटर, ये क्या होता है चेंज बताता है। चेंज में भी कौन सा चेंज होता है, लार्ज चेंज। तो इस तरह से इसको समझना है, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बताई थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी, और यहाँ तक आपने यदि थोड़ा बहुत पढ़ कर गए तो आपको आगे एग्ज़ाम में फाउंडेशन लेवल पर पढ़ कर गए तो आगे मेन एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए फाउंडेशन लेवल की कुछ बुक्स से, तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।